बार बार मैं एक ही विषय बोलता हूँ कि पहला सुख निरोगी गया, पहला सुख निरोगी गया। मैं इसलिए बोलता हूँ कि मैंने अपने जीवन में ये अनुभव करा है कि बीमार होने के बाद इंसान की क्या हालत हो जाती है। घर परेशान, खुद परेशान, यार दोस्त परेशान, भाई बहन परेशान, और सारा जो सर्कल है ना आसपास का, सारा जो वातावरण है ना आसपास का, सब परेशान हो जाता है, दूषित हो जाता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि पहला सुख निरोगी गया। और कुछ मैंने आर्टिकल्स पढ़े जैसे स्टीव जॉब्स का, जिसके पास 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा थे। सबका यही कहना है, कैसे भी एनालाइज करो कि पहला सुख निरोगी गया। अगर आप अनुभव करना चाहते हैं कि वाकई स्वस्थ जीवन में और अस्वस्थ जीवन में क्या फर्क है, तो आप बिस्तर पे लेट जाएं 3 दिन, दोनों पैर बांध लें, दोनों हाथ बांध लें, और 3 दिन आप हिलेंगे नहीं। बीच में ही पॉटी करेंगे, बीच में ही सुसु करेंगे, खाने को भी आपको लिक्विड दिया जाएगा हल्का फुल्का। 3 दिन में आपको अगर अनुभव नहीं हुआ तो हो नहीं सकता। आपको पता लग जाएगा कि मेरे पास 100 करोड़ है, 200 करोड़ है, सब बेकार है। अब ये जो पहला सुख निरोगी का है, इसके लिए हमारे जो पूर्व संत हुए हैं, सन्यासी हुए हैं, उन्होंने बहुत सी रिसर्चेज की हैं, बहुत सी खोजें की हैं। उनमें से एक खोज ये भी है कि नवरात्रों में उपवास रखना बहुत जरूरी है, व्रत जरूरी है। अब ये नवरात्रों में व्रत क्यों रखते हैं और क्यों जरूरी है? क्योंकि ये भी हमारे ना स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। ये भी एक रूट रीजन है कि हम स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जी हाँ, बहुत प्यारा वैज्ञानिक है। आप ये समझो कि जब नवरात्रे हैं, ये 9 दिन के लिए होते हैं। हमारे जो ग्रह हैं वो 9 हैं, इसलिए ये 9 दिन के लिए। अब इसको आपको रखना है, आपको डराया गया है, उसके लिए इसको धार्मिक जामा पहना दिया गया। अब जो हिंदुओं के वैज्ञानिक संत हुए हैं, उन्होंने चक्रास की खोज की, औरा की खोज की, नासिका की खोज की, सूर्य नासिका क्या है, चंद्र नासिका क्या है, कुंडलनी की खोज की, अनंत नाग की खोज की। तो ये ना बहुत वैज्ञानिक है, सारी बातें ये वैज्ञानिक है, विज्ञान से जुड़ी है, साइंस है और ट्रू है। अब ये 9 दिन, 9 प्लैनेट। अब ये नवरात्रे जो आते हैं, जब हम सर्दी से गर्मी की तरफ जा रहे हैं, मौसम चेंज होने वाला होता है, तब आते हैं। ये गर्मी से सर्दी की तरफ जा रहे हैं, मौसम चेंज होने वाला होता है, तब आते हैं। इंटरवल में आते हैं, बीच में 9 दिन, 9 ग्रह। अब यकीन नहीं करेंगे, ये जो ग्रह हैं, इनकी गति चेंज हो रही होती है, इनकी पोजीशन चेंज हो रही होती है, और बहुत सी नई नई गैसेस बन रही होती हैं। क्योंकि अब सर्दी आने वाली है, ये गर्मी आने वाली है, तो उस हिसाब से प्लैनेट्स में चेंजेस होते हैं। जैसे गर्मी आने वाली है, जैसे जैसे ये प्लैनेट्स की गति चेंज होती है, जैसे जैसे वहाँ गैसेस बनती हैं, जैसे जैसे सूर्य की हीट बढ़ती है, वैसे वैसे हमारे बॉडी में, ब्लड सर्कुलेशन में, हमारे मिनरल्स एंड केमिकल्स में चेंजेस हो रहे होते हैं, हमारी बॉडी की एनाटॉमी में चेंजेस हो रहे होते हैं। अब गर्मियाँ शुरू होते ही हमारे नाक की जो बाई नासिका है, लेफ्ट, दिस वन, इसकी जो गति है वो ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा ब्रीथ करती है, क्योंकि ये शांति देती है, ठंडक देती है शरीर को। ये ऑटो प्रोसीजर है और प्लैनेट से जुड़ा हुआ है ये। मतलब कितनी जबरदस्त खोज है। ऐसे ही हमारे बॉडी में बहुत से ऑर्गन्स हैं, उनकी वर्किंग एफिशिएंसी चेंज हो रही होती है। जैसे सर्दियों में किडनी को और यूरिन ब्लैडर को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, गर्मियों में कम वर्क करना पड़ता है। सर्दियों में लीवर कम काम करता है, गर्मियों में ज़्यादा काम करता है। ऐसे ही ब्लड में वाइट सेल्स,
उनका निर्माण होना, उनका डैमेज होना, रेड सेल्स का निर्माण होना, उनकी स्पीड में फर्क आ जाता है, क्वांटिटी रिड्यूस और हाई हो जाती है। जी हाँ, ये वैज्ञानिक सत्य है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये नवरात्रे आए। अब इन 9 दिनों में हमें ये बताया जाता है कि व्रत उपवास करना। व्रत उपवास मीन्स कम भोजन खाना या पर्टिकुलर टाइप का भोजन खाना जो हल्का फुल्का होता है, यही मतलब होता है। जैनों के जो पोल्यूशन आते हैं उनमें भी वो हल्का फुल्का ही खाते हैं। तो हमारे इसमें या कोई भी व्रत उपवास होता है तो उसका अर्थ यही होता है कि बहुत कम खाओ। और ये 9 दिनों में इसका क्या संबंध है? प्लैनेट चेंज हो रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन चेंज हो रहा है, हार्ट बीट चेंज हो रही होती है, सांस लेने की प्रक्रिया चेंज हो रही होती है, जो हमारा थाइमस ग्लैंड है उसकी वर्किंग एफिशिएंसी चेंज हो रही होती है, जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है उसकी वर्किंग एफिशिएंसी चेंज हो रही होती है। तो ये इतने चेंजेस हो रहे हैं, तो उसमें अगर हम भोजन नॉनवेज करते हैं तो उसको डाइजेस्ट होने में 5 से 6 घंटे लगेंगे। तो 5 से 6 घंटे जो है हमारे पेट की एनर्जी को वर्किंग ज़्यादा करनी पड़ेगी। ज़्यादा करने के लिए एनर्जी जो है हमें दाएं बाएं से लेनी पड़ेगी और वो वेस्ट होगी। अगर हम वेज करते हैं, वेज में भी हैवी करते हैं तो 2.5-3 घंटे लगते हैं उसको डाइजेस्ट होने में। वेज नॉर्मल करते हैं खिचड़ी दलिया तो 1.5 घंटा। अगर फ्रूट लेते हैं तो 25 मिनट लगभग। तो ये एक सिस्टम है डाइजेस्टिव का। और जितना हम हल्का फुल्का लेते हैं उतना ही हमारे बॉडी को, पेट को एक्सरसाइज कम करनी पड़ेगी, एनर्जी कम वेस्ट होगी। ऊपर से इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा अगर हैवी लेंगे तो। इम्यून सिस्टम को मैच्योर करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि हम अभी सर्दी से गर्मी की तरफ जा रहे हैं और आपकी बॉडी का टेम्परेचर, चाहे आप रेगिस्तान में बैठे कितनी गर्मी है 98.4, आप सर्दी में कश्मीर में बैठे हैं माइनस में आपका टेम्परेचर है वहाँ पे, तो भी आपके बॉडी का टेम्परेचर 98.4 ही रहने वाला है। तो ये सब इम्यून सिस्टम की गेम है। अब इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कैसे रहेगा? जब उसको पूरी एनर्जी मिलेगी इन दिनों में। उसी एनर्जी को मेंटेन करने के लिए ये 9 दिन के उपवास आते हैं। आपने दारू छोड़ दी, नहीं पी रहे आप, और जब आप दारू पीते हैं तो क्या होता है? अल्कोहल ब्लड में जाता है, ब्लड सर्कुलेशन चेंज, हार्ट बीट चेंज, हार्ट बीट चेंज, लीवर उसकी एफिशिएंसी चेंज। तो उसका इम्पैक्ट कहाँ आएगा? कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में किसी न किसी ऑर्गन पे आएगा। जैसे इम्पैक्ट आएगा तो इम्यून सिस्टम जो है वो वीक होगा, कंफ्यूज होगा, सोचेगा ये क्या हुआ। तो इन 9 दिनों में ना तो आप शराब पिएंगे और बिल्कुल हल्का फुल्का भोजन करेंगे, जैसे खिचड़ी दलिया, फ्रूट्स, हल्की फुल्की चपाती, हल्की फुल्की सब्जी, बस इतना ही, हैवी नहीं करेंगे आप। तो ये 9 दिन उपवास जरूरी है करना। और साथ में जो ये जोड़ा गया धार्मिक जामा बनाया गया है 9 देवियाँ का, उनसे शिक्षा मिलती है, उनसे भी जीवन रूपांतरित होता है। उनको भी सुने, भजन लगाएं, कीर्तन करें, 9 दिन शांत रहें, तो क्या होगा? पहला सुख निरोगी का है, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, आप गर्मियों को ठीक से फेस करोगे, गर्मियों में आने वाले वायरसेस आपकी बॉडी पे अटैक नहीं कर पाएंगे और आप मस्ती से निकल जाओगे। ऐसी सर्दियाँ आएंगी, फिर करो, रिपीट करो 9 दिन का उपवास। तो आने सर्दियों में जो विंटर में जो चेंजेस हो रहे हैं उससे जो बॉडी पे इम्पैक्ट होना है नहीं होगा, आप स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे। इसीलिए प्याला सुख निरोगी का है। और हमारे जो पूर्वज है, हमारे फोर फादर बहुत वैज्ञानिक हुए हैं और वैज्ञानिक सोच के मालिक हैं। 9 दिन नवरात्रे, उपवास, व्रत बहुत जरूरी है।